है, फ्रेशर है, जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, पहले से आपके साथ में लगे हुए हैं, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन जो भी नए साथी है उनको अपने साथ में कैसे आप अपनी तरह अपने टीम का एक जाबाज सिपाही बना सकते हैं, आज का सेशन उन लोगों को ही डेडिकेट में करने जा रहा हूँ, स्पेशली उन लोगों को ध्यान में रख के ही आज के इस सेशन में हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे चर्चा करेंगे। ओके, सो जितने ज्यादा नए साथी आपके साथ में यहाँ पे कनेक्ट होंगे, आप उनको उतना बढ़िया अपने टीम के लिए आप एक मोटिवेशन दे सकते हैं कि वो लोग इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, इस वेलनेस समृद्धि के बिजनेस में टिक के आपके साथ में काम करें। अगर तो यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट आप जब भी फील्ड में जाते हैं तो आज के सेशन से आपको भी एक लेसन जरूर मिलेगा कि फील्ड में जाने के बाद हम लोग अपने टीम के साथ में जब बैठे और जो लोग हमारे टीम के नए साथी हैं उनको लेकर साथ में हमें कैसे प्लानिंग को करना है, उनको प्रॉपर हमें माइंडसेट कैसे देना है। तो आज का टॉपिक आप लोगों को पहले से इसके ऊपर ही मैंने चर्चा करने के लिए आपको मैसेज दे दिया था। तो समय हो गया 7:11 दोस्तों, तो और देर यहाँ पे नहीं करेंगे, लोग जैसे जैसे कनेक्ट होंगे अच्छी बात है, और जो लोग टाइमली यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है। सो सेशन को लेके हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे, और मेरा स्क्रीन भी आप लोगों के सामने यहाँ पे क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, 5 बेसिक का जो सेशन हम लोगों ने शुरुआत किया था, इसमें 4 पॉइंट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, और आज आखिरी पॉइंट को लेकर यहाँ पे बात करने की हमारी बारी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, आपको अगर ध्यान हो अपने शेयरिंग के अंदर, कि अगर हम लोग लिस्ट बिल्डिंग को किए, ओके, और इनविटेशन को हम लोग किए, किसी एक अपलाइन ने प्लान किया या खुद से हमने उनको प्लान दिखाया, उसके बाद प्लान के बाद उनका फॉलोअप भी वहां पे हुआ, कुछ उनका डाउट था, कुछ उनका क्वेश्चन था, उसको अपने फॉलोअप सेशन में या फॉलो थ्रू करके 2-3 फॉलोअप के अंदर मैंने उनके डाउट को क्लियर किया, उनका सोल्यूशन किया, और फाइनली हमने उनका साइन अप करवा लिया अपने बिजनेस के अंदर, यानी उन्होंने अपना अमाउंट देकर अपना जो भी पैकेज से ज्वाइनिंग करना था उस एक्टिवेशन पैकेज से उन्होंने अपना एक्टिवेशन कर लिया। इतना जो आपने पूरा मेहनत किया इस 4 काम को करने के लिए, फाइनली इसके ऊपर आपको अर्निंग कितना मिला? अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखना पड़ेगा कि वो कौन से पैकेज से उनका एक्टिवेशन हुआ। अगर तो वो 600 के पैकेज से एक्टिवेशन किए तो आपने अर्निंग किया 50 रुपीज का, सिंपल सी बात है, क्योंकि दो होने पे आपको 100 रुपीज मिलता है। हाँ, लेफ्ट एंड राइट होने पे 100 रुपीज मिलती है, एक 600 का जॉइनिंग लेफ्ट में, 600 का जॉइनिंग राइट में, तब जाके 100 रुपीज आता है। एक सिंगल जॉइनिंग पे कितना मिला आपको? 50 रुपीज, एज पर कैलकुलेशन। और अगर तो उन्होंने 1199 के पैकेज से ज्वाइनिंग किया तो फिर आपको इनकम मिला यहाँ पे 100 रुपीज का, एज सिंपल इज दैट। ओके, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 4 बेसिक का जो भी वर्क हमने अभी तक किया, जिसके एक व्यक्ति के पीछे जो भी हमने मेहनत की, किसी ने उनके नाम को लिस्ट में लिखा होगा, किसी ने उनको प्रॉपर तरीके से इनवाइट किया होगा, कोई दूसरे सीनियर ने वहां पे बैठ के उनको प्लान दिया होगा, उसके लिए टाइम निकाल के आप गए होंगे, इतना करने के बाद आपको इनकम मिलता है 50 या 100 रुपए का। ओके, लेकिन ये जो माइंड सेटअप का पार्ट है, ओके, अगर इसको आप ठीक तरीके से करते हैं, 4 काम को करने के बाद हमको इनकम मिला 50 100 रुपीज का, कोई बड़ा पैकेज ज्वाइनिंग करेंगे तो फिर थोड़ा सा ऊपर इनकम मिल सकता है हमको। लेकिन ये जो माइंड सेटअप का पार्ट है, जो कि 5वां काम है हमारा, ओके, जिसको कहते हैं मेंटरशिप ऑफ योर एसोसिएट, अपने एसोसिएट के लिए मेंटरशिप का काम करना, मेंटर का काम करना, उसको सही पद दिखाना, सही रास्ता दिखाना, अगर इस काम को ठीक तरीके से आपने किया तो यहाँ से उस ज्वाइन किए हुए बंदे से आप लाखों करोड़ों रुपए तक आप इनकम निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि टीम के जो भी लोग हमारे साथ में आते हैं, जब हमारे साथ में मिलजुल कर यहाँ पे काम करते हैं, तो ही जाके सबका यहाँ पे इनकम सोर्स यहाँ पे जनरेट होता है। टोटल का टोटल गेम ये टीम वर्क के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि इन 4 काम को अगर हम साइड रखें और 5वें काम को अगर हम देखें तो कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर मैं कहूँ आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट कोई काम होता है इस 5 बेसिक वर्क के अंदर, तो ये होता है ये 5वां काम। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस काम के ऊपर ही सबसे कम हम लोग फोकस करते हैं। ज्वाइनिंग के तुरंत बाद हम लोग लोगों को ये समझाना शुरू कर देते हैं कि चूंकि आपको प्लान में बताया गया था कि यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 लोगों को लाना पड़ेगा, आपको याद है? सामने वाला बोलता है बिल्कुल याद है। तो अपनी तैयारी आप शुरू करिए और चलिए, आप कुछ लोगों का लिस्ट बना के लोगों से हमको मिलवाइए, हम एक एक करके उनसे बातचीत करेंगे और उनको लेके हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से उनका जो है कहीं ना कहीं जर्नी शुरू कराते हैं वो लोग। बट मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। आप जब तक उनको प्रॉपर तरीके से माइंड सेटअप नहीं देंगे तब तक उनसे एक अच्छा बिजनेस का एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते। अगर वो 2 4 5 ज्वाइनिंग आपको करवा भी देगा, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो टिक के आपके साथ में बिजनेस में काम करेंगे। और यही हो रहा है फील्ड के अंदर, एग्जैक्टली यही चीज देखने को मिल रही है कि लोग आ रहे हैं,
कुछ लोग संग संग बिजनेस छोड़ के निकल जा रहे हैं, कुछ लोग कुछ टाइम के बाद बिजनेस छोड़ के निकल जा रहे हैं, कुछ लोग 6 महीने के बाद निकल जा रहे हैं। तो आने जाने वाला सिस्टम जो है कहीं ना कहीं ये लगा हुआ है, और टीम हमारी बस नाम की होके रह गई है कि हमारा इतने का टीम है, इतने का टीम है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें देखा जाए तो कितने लोग साथ में बने हुए हैं उसकी संख्या बहुत ही कम है। प्रॉब्लम किस जगह पे है? हमने चार काम को बढ़िया से किया, यानी हमारे टीम ने मिलकर चार काम तो बहुत बढ़िया से किया, तभी जाके हमने इतने शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा टीम बना लिया, लेकिन जिस काम के पीछे सबसे ज्यादा एफर्ट हमें देना था वो है पांचवा काम, उसको हमने ठीक ढंग से नहीं किया। तो आज मैं उसी का आपको प्रोसेस बताऊंगा कि ये पांचवा काम हमें ठीक ढंग से कैसे करना है, और ये अगर ठीक से हमने करना सीख गए अपने टीम के लिए, अगर ये पांचवा काम हमने ठीक तरीके से डुप्लीकेट करवाना शुरुआत कर दिया अपने टीम के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि एक सॉलिड टीम आप बना पाएंगे मार्केट के अंदर। अगर 100 लोग टीम के अंदर आपके ज्वाइनिंग करेंगे तो हो सकता है उसमें से 10 20 25 30 आपको ऐसे दिखेंगे जो आपके साथ में सॉलिड तरीके से डट के खड़े रहेंगे आपके फील्ड में। अभी वो परसेंटेज कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं दावे से कह सकता हूं कि बहुत कम लोग कहीं ना कहीं 100 लोगों के ज्वाइनिंग में आपके साथ में टिकते होंगे। राइट, तो आपको फोकस इसमें करना है। देखिए 100% लोग तक कभी बिजनेस में आपके साथ में फोकस होंगे नहीं, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, ये एक अटल सच्चाई है। ओके, लेकिन अगर अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ में हम लेकर कनेक्ट कर सके और उनको एक प्रॉपर माइंडसेट दे के हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ सके, तो हमारा फोकस हमेशा उस पर होना चाहिए। और आज का ट्रेनिंग इसी को बेस करके मैं पूरा आप लोग को कंप्लीट करवाने के लिए जा रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव के हिसाब से। बाकी आप इसमें अपने तरीके से देख लीजिएगा क्या इसमें आपको एड ऑन करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है प्रॉपर माइंडसेट देने के लिए आपको दो चीजें आपको सबसे पहले उस बंदे को सिखानी है। दो चीजें सबसे पहले उसको फील्ड में काम में उतारने से पहले, उसको ये कहने से पहले कि आप लोगों से हमको मिलवाना शुरू करिए, दो चीजें उसको सबसे पहले आप फोकस करिए। और ये शुरुआत का आपको 5 दिन 6 दिन 7 दिन के अंदर करना पड़ेगा, उनके ज्वाइनिंग के स्टार्टिंग फेज में ही। ओके, एक हफ्ता टाइम लेके, 5 दिन टाइम लेके, 6 दिन टाइम लेके उनके साथ में बैठकर ये प्लानिंग को आपको तैयार कर लेना पड़ेगा। पहला उसमें आपका रहेगा उनको आपको मोटिवेशन देना है। भाई बिना मोटिवेशन के काम तो नहीं होने वाला, जाहिर सी बात है। सो मोटिवेशन फॉर डूइंग डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करेंगे, इस प्रोफेशन को क्यों करना है, वो जो भी कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट है, वो एक हाउसवाइफ है, वो कोई जॉब कर रहे हैं, वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, बेसिकली चार कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा मिलते हैं हमको। तो वो जिस प्रोफेशन से भी है, जिस फील्ड से भी बिलोंग करते हैं, उसके साथ में उनको डायरेक्ट सेलिंग को क्यों आगे लेके चलना है, इस माइंडसेट को प्रॉपर तरीके सामने वाले को देना, इस मोटिवेशन को देना, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। और इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा शुरुआत के इस 5 से 7 दिन के ट्रेनिंग के अंदर, तब जाके उनको उतारना पड़ेगा फील्ड में। और दूसरा जिसमें फोकस को आना पड़ेगा, प्रोसेस ऑफ डूइंग डायरेक्ट सेलिंग, 4 बेसिक वर्क के बारे में उनको जानकारी देनी पड़ेगी। ओके, चलिए यहां से मैं आगे लेके चलता हूं। अब सेकंड जो पॉइंट है हमारा, मोटिवेशन फॉर डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग को लेके मोटिवेशन जो उनके अंदर देना है हमें, उसमें दो चीजें इंक्लूड करनी है आपको सबसे पहले। अब ये दोनों चीजें आप एक दिन कर सकते हैं उनके साथ में बैठ के प्लानिंग, या फिर अलग अलग दिन पे बैठ के करिए, सबसे बेस्ट होगा। दोनों टॉपिक एक दिन पे मत क्लियर करिए, फर्स्ट डे एक टॉपिक, सेकेंड डे एक टॉपिक, उनके साथ में बैठ के इस पे चर्चा करिए। फर्स्ट डे उनसे चर्चा करिए, व्हाई डू वी हैव टू डू डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो भी आपको वहां पे समझाना है सामने वाले को, इस प्रोफेशन के बारे में जो भी पॉजिटिविटी देनी है, फर्स्ट डे बैठ के इस पे चर्चा करिए। वो टोटली एक नया दुनिया में आ चुका है। ओके, इस नए दुनिया में आने के बाद इस दुनिया के साथ में उनको रूबरू होने का मौका दीजिए। ये दुनिया है क्या, और इस दुनिया के अंदर कितने लोग सक्सेसफुल है, जो सक्सेसफुल है क्यों सक्सेसफुल है, उनको क्या क्या मिला है इस सेक्टर से, जो लोग अनसक्सेसफुल है वो लोग क्यों अनसक्सेसफुल है, इन सारे टॉपिक पे बैठ के सबसे पहले उनसे चर्चा करनी है, ताकि वो गलतियां वो ना करें। और दूसरा, हमने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वेलनेस समृद्धि को जो चुना है, तो वेलनेस समृद्धि को लेकर ही हम आगे क्यों बढ़ना है, सेकेंड डे बैठ के इस पॉइंट के ऊपर चर्चा करें, इस पॉजिटिविटी को उसके अंदर भरे कि डायरेक्ट सेलिंग में और भी बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, बट उसमें हमारा ये जो वेलनेस समृद्धि है, ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है, इस पे उनको चर्चा करना शुरू करिए, इस पे उनसे बातचीत करना शुरू करिए। राइट, तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो है हम लोग कैसे उनको पॉजिटिविटी दे सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और एक चीज पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोग जो बातें बहुत पहले से ट्रेनिंग के अंदर सुनते आ रहे हैं, हमारे इस वेलनेस समिति के जूम पैनल पे भी कई सारे लीडरों ने आकर बहुत तरह का ट्रेनिंग दिया है,
वो इंपॉर्टेंट है और उसको लेकर हमको बिल्कुल बताना है सामने वाले को। लेकिन आज हम लोग अपना इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचने समझने का तरीका को दूसरे तरीके से मैं आप लोग को रिप्रेजेंट करूंगा। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग से मान सम्मान मिलता है, डायरेक्ट सेलिंग से बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत सारा अचीवमेंट मिलता है, डायरेक्ट सेलिंग से रिकॉग्निशन मिलता है, फॉरेन टूर मिलता है। ये तो आप लोग कहीं ना कहीं मोटिवेशन के तौर पे सामने वाले को बताते होंगे या बताएंगे जरूर, ठीक है। बट मेरा आज जो टॉपिक होगा वो थोड़ा अलग होगा। ओके। मेरा ये मानना है कि जब तक एक इंसान अंदर से सेल्फ मोटिवेट नहीं होगा, आप उसको बाहर से सब कितनी भी सारे तरह की बातें बता लीजिए, वो कभी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर पॉजिटिव सोच लेकर काम नहीं करेगा, या फिर लॉन्ग टर्म कहीं प्लानिंग से काम नहीं करेगा। थोड़े टाइम के लिए मोटिवेशन लेकर काम करेगा, फिर एक समय के बाद जैसे प्रॉब्लम आना शुरू होंगे उसके सामने ना, वो प्रॉब्लम से टूटना शुरू हो जाएगा और एक समय नेगेटिव होकर घर बैठ जाएगा, फिर फोन उठाना ही आपका बंद कर देगा, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। और जब तक एक इंसान अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेट नहीं होता, तब तक वो काम में नहीं उतरता। ये और हर किसी की कहानी है, आगे विस्तार चर्चा करेंगे इसके ऊपर। खैर, सेकंड जो हमारा टॉपिक था, प्रोसेस ऑफ डूइंग डायरेक्ट सेलिंग। ओके। उनको फील्ड में उतारने से पहले एक तो मोटिवेशन हमको 2 पॉइंट के ऊपर देना है, ये चीज पहले क्लियर हो गया। तीसरे दिन से उनको जो ट्रेनिंग आपको करवाना है, उनको लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करवाना है। इनविटेशन करने से पहले उनको लिस्ट बिल्डिंग के बारे में प्रॉपर तरीके से बताइए, लिस्ट बिल्डिंग करना क्यों जरूरी है, लिस्ट बिल्डिंग हमें कैसे करना है, और किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है। ओके, वाई लिस्ट बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू डू इट एंड व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड, कौन कौन सी बातों का ध्यान हमको रखना है। और इसके ऊपर बिल्कुल एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन ऑलरेडी मैंने आपको कुछ टाइम पहले कंप्लीट करवाया था, जब मैंने इस 5 बेसिक सीरीज का शुरुआत किया था, तो ऑटोमेटिक मैंने इस पे चर्चा किया था। ओके, वो वीडियो मेरे यूट्यूब पे लाइव पड़ा हुआ है, जाके उसको आप देख सकते हैं, या अपने तरीके से भी आप जिस तरह से हो सके आप सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं लिस्ट बिल्डिंग को करने के लिए। ओके, इस प्रोसेस को आप ठीक तरीके से उनको बता सकते हैं। दूसरा, इनविटेशन के ऊपर प्रॉपर आपको उनको प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है। मैंने फर्स्ट डे ही आपको बताया था जब इनविटेशन को लेकर चर्चा कर रहे थे, कि प्रोसेस को फॉलो ना करके जब इनवाइट करेंगे, सामने वाला एक भी बंदा बैठने नहीं वाला प्लान सुनने के लिए, और जब नहीं बैठेगा वहां से उसके मन में नेगेटिविटी आएगी, वो सोचेगा काम मुझसे नहीं हो सकता, वो 2 4 5 10 को इन्वाइट करने के बाद बिजनेस फिर छोड़ देगा। इससे बड़ी है कि उसको शुरुआत में ही आप एक प्रोसेस सिखा दीजिए कि भाई इस प्रोसेस को फॉलो करके इनवाइट करो, इन गलतियों को आपको नहीं करना, इन काम को यहाँ पे करना है। तब जब उस प्रोसेस को फॉलो करके वो काम करेगा, गलतियां तब भी उससे होंगी, लेकिन तब गलतियों की संभावना कम हो जाएगी। वो बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो ध्यान में रखेगा उस टाइम पे। और अगर 10 को इन्वाइट करेगा, कम से कम 3 4 5 लोग तो कम से कम आएंगे उसके बिजनेस प्लान को सुनने के लिए, तो ये चीजें हो जाएंगी फिर वहां पे। तो आपको ये 2 ट्रेनिंग भी आपको अपने उस बेसिक स्टेज में एक एसोसिएट के, एक नए ज्वाइनिंग किए हुए आपका जो मेंबर है आपके टीम का, उस बेसिक स्टेज में उनको ये 2 टॉपिक के ऊपर भी आपको बताना है। इसमें आप ड्रीम सेट का भी एक टॉपिक इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, ड्रीम सेट के ऊपर, ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर, कि आपको ड्रीम सेट करना है, कि आपको क्या क्या अचीवमेंट करना है, इस टॉपिक को भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो टोटल का टोटल आपको जो है ये प्रोसेस होगा शुरुआत में, वो 5 से 7 दिन की जो ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं मैं, आप इन 4 टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। इसमें आप एक ड्रीम सेट का टॉपिक आप ऐड कर लीजिए, तो अलग अलग दिन पे आप इस टॉपिक के ऊपर बात कीजिए। एक दिन उसको लिस्ट बिल्डिंग के बारे में बताइए, सेकंड डे जब वो लिस्ट बिल्डिंग तैयार करके आएगा, या 2 दिन बाद लिस्ट बिल्डिंग तैयार करके आया, फर्स्ट डे ही सबका लिस्ट बिल्डिंग तैयार नहीं रहता, थोड़ा लोग समय लेते हैं, तब उस लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर उनको आप इन्विटेशन का प्रोसेस बताइए, प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसेस बताइए, किसको पहले इन्वाइट करना है, किसको बाद में इन्वाइट करना है, हॉट सर के लोगों को पहले टच करना है। ओके, इस तरह से आप उनको कहीं ना कहीं सामने वाले को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये टोटल मैंने अपना पास्ट की मीटिंग में सिखाया हुआ है आपको। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, सेशन हो सके थोड़ा सा लंबा होगा, पेशेंस रख के पूरा बैठे रहिए। एक चीज मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि सेशन में जो भी आपको जानकारी मिलेगी, आपका डायरेक्ट सेलिंग को करने का, सोचने समझने का नजरिया को आपको चेंज कर देगा। और जो भी टॉप लीडर को आप अपने सामने खड़ा देख रहे हैं, आज वो फील्ड के अंदर अगर भाग रहा है, हर चीज को कॉम्प्रोमाइज करके, फैमिली को पीछे रखे, अपना बाकी सारे रिलेटिव को पीछे रख के, हर एक चीज को पीछे रख के अगर वो फील्ड में भाग रहा है ना, तो उसके पीछे कारण क्या है, असल कारण क्या है, आज मैं उससे आपको कहीं ना कहीं टच करवाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहला, व्हाई टू डू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ओके, तो मैंने आपको शुरुआत में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब तक एक व्यक्ति अपने आप को खुद से मोटिवेट नहीं करेगा, तब तक काम को आगे वो नहीं बढ़ाने वाला। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। बाहर से कितना भी आप मोटिवेशन उसको दे दीजिए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, या फिर वो फर्क पड़ेगा भी थोड़े टाइम के लिए। ओके, थोड़े टाइम के लिए। जैसे ही दिक्कतें आना शुरू होंगी, वो इंसान टूटना शुरू हो जाएगा। अब बाहर से किसी का भी अचीवमेंट दिखा दीजिए कि देखिए पप्पू गिरी सर ने यहाँ पे 2 साल मेहनत करके आज यहाँ पे कार के ऊपर वो चढ़ रहे हैं,
ओके, आज उन्होंने यहाँ से कार अचीवमेंट कर लिया, पप्पू गिरी सर को इस लेवल का एक्विजिशन दिया जा रहा है, ये वो, आप जितनी भी ये सब बातें बताएंगे, डायरेक्ट सेलिंग से इतने सारे लोगों ने यहाँ पे कार अचीवमेंट किया, इतने लोगों यहाँ से करोड़पति बने, आप ये जितनी बातें उनको बताएंगे, ये बातें असर बिल्कुल डालती हैं, लेकिन थोड़े समय तक। ओके, थोड़े समय के लिए, और यही होता आ रहा है कहीं ना कहीं, और लोग कहीं ना कहीं उस मोटिवेशन को लेकर थोड़े टाइम तक पॉजिटिव रहते हैं, फिर सोचते हैं "बे यार ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं", ये उनके दिमाग में फिर आने लगता है। ओके, सो असल मोटिवेशन आपको आपके घर की परिस्थितियों से मिलेंगी, ध्यान रहे। सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर होना है, सबसे बड़ा अगर मोटिवेशन का जरिया है ना, तो हमें अपनी परिस्थितियों के ऊपर जो हमारे घर के अंदर हो रही है वहां पे एक बार झांक के देखना है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपनी घर की परिस्थितियों को देखते हुए भी अगर उसके सीने में आग न लगे, अगर वो मोटिवेट नहीं हुआ, तो फिर ऊपर वाला जो ईश्वर है, अल्लाह है, जिस नाम से भी उनको जानते हैं ना, वो भी आके नीचे कुछ नहीं कर सकता आपका, फिर उस व्यक्ति का भगवान भी आगे कुछ नहीं कर सकता। तो अगर सही मायने में आपको मोटिवेशन ढूंढना है ना, कि हमको सच में डायरेक्ट सेलिंग को क्यों करना है, इस बिजनेस को आगे क्यों रखना है हमें, या तो पार्ट टाइम के हिसाब से, फुल टाइम के हिसाब से, जैसे भी करके करना है इसको, करना क्यों है, तो उसका सबसे बड़ा कारण छुपा हुआ है हमारे फैमिली के परिस्थितियों में। अगर उसको एक बार हम लोग ठीक से देख लें, और उससे अगर हम कहीं ना कहीं अपने आप को अगर मोटिवेट करना शुरू करें कि भाई इस चीज को हमें बदलना है, इस चीज को हमें चेंज करना है, आप उस दिन से डायरेक्ट सेलिंग का एक पक्के खिलाड़ी बन जाएंगे। फिर पीछे मुड़ के देखने के लिए कोई कारण आपके पास नहीं बचेगा, कोई भी ऐसा बंदा, उसकी नेगेटिव कोई बात आपको पीछे नहीं खींच सकती है, क्योंकि आपके मन में वो चिंगारी जल चुकी है जो आपको अब आगे भगाएगी, जो आपको आगे लेके जाएगी। राइट, तो यहां से अब आगे हम लोग एक एक उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसके लिए आज इस सेशन को हम आप लोग के बीच में लेकर आए हैं। सेशन को शुरुआत करने से पहले ही मैं एक चीज आप सबसे साफ साफ कह देना चाहता हूं, कि आज ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी जो हो सकता है किसी किसी के दिल को चुभ सकती हैं, उनको बुरा लग सकता है। तो पहले ही मैं आप लोगों से माफी मांग लेता हूं इस चीज के लिए, अगर किसी को बुरा लगे, सो आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ओके, मेरा काम किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस सच्चाई से आपको रूबरू करवाना है जिसको आप जानते हुए भी इतने समय तक आंख बंद करके रखे हुए हैं, अपनी अपनी आंखें मूंद के रखी हुई है, ठीक है। उस सच्चाई से आपको रूबरू करवाना है। शायद शायद अगर इसको ओपन माइंडेड हो कि सेशन को अगर आप सुनेंगे, और इससे अगर आप अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बार सोच विचार करके देखेंगे, यहां से आपका सोचने समय का नजरिया शायद बदल जाएगा। ओके, सो कोई भी पॉइंट अगर आपको बुरा लगे उसके लिए क्षमा करिएगा, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए बातें नहीं, बिल्कुल नहीं बोली जाएंगी। ये सारी बातें इसलिए रखी जाएंगी कि ये असलियत है हमारी, ये सच्चाई है हमारी, जिसका हम सामना कर रहे हैं, लेकिन उससे हमने अभी तक कोई मोटिवेशन लिया नहीं, उससे हमने सीखने का प्रयास नहीं किया, उसको बदलने का हमने प्रयास नहीं किया। बट हमें इस चीज को उसी हिसाब से एक्सपेक्ट करना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा, और वहां से फिर मैं आपको इन पॉइंट को क्लियर करवाने का प्रयास करता हूं कि सेल्फ मोटिवेशन कहां से आपको मिलेगा। कैसे एक इंसान जो कि नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा था, आज अगर अपने आप को उस महीने के लाख रुपए की इनकम के जगह पे लेके चला गया, आज करोड़ों की इनकम पे लेके चला गया, आज उस अचीवमेंट को एंजॉय कर रहा है, तो उसके पीछे का मेन कारण क्या, उन्होंने किस पॉइंट को सबसे पहले पकड़ा, किस पॉइंट से उनको मोटिवेशन मिला, ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कहानी लगभग हर किसी डायरेक्ट से लीडर की है, हर किसी का, किसी भी फील्ड के अंदर जिसको भी आप जानते हैं। राइट, तो सबसे पहले हमें क्लियर करना चाहिए कि हमको एक प्लान बी की जरूरत है। सबसे पहले इस चीज को आप क्लियर करिए, ठीक है। हमें अपने लाइफ के अंदर जो भी कर रहे हैं, हम स्टूडेंट है, हम हाउसवाइफ है, हम एक जॉब पर्सन है, हम एक बिजनेस पर्सन है, नॉर्मल कोई ट्रेडिशनल बिजनेस को हम कर रहे हैं, छोटे मोटे व्यापारी है, सबसे पहले हमें ये क्लियर करने की जरूरत है कि लाइफ के अंदर हमारे पास एक प्लान बी बिल्कुल होना चाहिए। ओके, और हर किसी को, किसी किसी के लिए प्लान ए, यानी प्लान ए मतलब डायरेक्ट सेलिंग की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो लोग फुल टाइम के हिसाब से करते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। जो हम कर रहे हैं उसके अलावा हमें कुछ करने की जरूरत क्यों है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। सामने वाले के पास में ये क्वेश्चन पहले पुट कीजिए कि आप जो भी सर कर रहे हैं उसके अलावा अगर इस डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में आप आ चुके हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग फील्ड को अगर लेके आपको आगे बढ़ना है, तो इसकी जरूरत हमें है क्यों, पहले इस क्वेश्चन को पुट करिए। अब यहाँ पे एक सच्चाई हमें स्वीकार करना पड़ेगा, एक सच्चाई जो हमें हर किसी को स्वीकार करने की जरूरत है। आप सामने वाले को क्वेश्चन जरूर पूछिए वहां पे कि हम जो भी कर रहे हैं सर, वो हमारे घर की वित्तीय स्थिति को सही नहीं कर पा रहा, हाँ या ना। सर मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, बट ये फैक्ट है, ठीक है। तो इस चीज को आपको सामने वाले को क्लियर करना है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उससे हमारे घर की वित्तीय स्थिति जो है वो सही नहीं हो पा रही है, और इस सच को मानने में हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सच है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हम नॉर्मल कोई जॉब कर रहे हैं, अगर हम कोई छोटे मोटे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं अगर, ठीक है,
अगर कोई स्टूडेंट है आप उनको भी पूछ सकते हैं कि भाई आप आगे वाले भविष्य में अगर जॉब पाओगे अगर, तो उस जॉब से अपने कंडीशन को, फैमिली का कितना आप सही कर सकते हो। ठीक है, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर एक हाउस वाइफ है आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहां पे कि आपके हस्बैंड जो घर में कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे हैं उससे आपकी फैमिली की वित्तीय स्थिति कैसी है, उसका कभी आपने कैलकुलेशन किया है? तब आपको समझ में आएगा कि हमारी वित्तीय स्थिति उस जगह पे नहीं है जैसा कि हम उम्मीद करते हैं। बहुत सारी जगह पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और इस जीवन से बाहर निकलने के लिए हमारे पास एक दूसरा प्लान होना चाहिए, और उसी प्लान का नाम आपका डायरेक्ट सेलिंग है, जिसके लिए इस फील्ड में आप आए हैं। तो सबसे पहले इस चीज को तो सबसे सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में इस चीज को क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। वित्तीय स्थिति है क्या, एक लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास और एक पुअर क्लास फैमिली। भारत में सबसे ज्यादा इसी तीन कैटेगरी के परिवार निवास रहते हैं। ओके, 100 में 90% संख्या इन कैटेगरी के लोगों की है। या तो मिडिल क्लास में आते हैं, दूसरा दूसरा लोअर मिडिल क्लास है जो थोड़ा उनसे पैसे के मामले में थोड़ा सा वीक आते हैं, और तीसरे पुअर कैटेगरी के लोग। ओके, तो इन तीनों कैटेगरी के परिवारों की आज स्थिति क्या है उससे थोड़ा एक बार रूबरू होते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से एक बार देखिए। ओके, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में मैं इस चीज को क्लियर करने का प्रयास करता हूं। इस पिक्चर को एक बार ध्यान से देखिए। इस पिक्चर को देखने के बाद आप लोग के दिमाग में क्या सिनारियो बन रहा है? ये नॉर्मल एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एक एग्जांपल है। ठीक है, जिस परिवार में कम से कम 5 से 6 लोग होते हैं। ओके, 4 लोग हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे मिलाकर, अमूमन 2 बच्चे किसी फैमिली के अंदर होते ही होते हैं, और अगर मम्मी पापा अगर हैं तो 6 लोग। ओके, तो ये 5 से 6 लोगों का एक परिवार अमूमन आपको देखने को मिल जाएगा ज्यादातर घरों के अंदर। और इन परिवारों का जो घर होता है वो घर किस तरह का होता है? ज्यादातर 2 से 3 कमरे का बना हुआ। ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो घर होता है ना, 2 से 3 कमरे का बना हुआ होता है। ठीक है, अब समस्या सबसे बड़ी होती है कि इस परिवार के साथ में इस घर में कहीं ना कहीं रहना अपने आप में एक एडजस्टमेंट करके रहने जैसा बराबर है। ज्यादातर लोग वो उस परिवार के अंदर, उस घर के अंदर कहीं ना कहीं उस परिवार को लेकर एडजस्टमेंट करके रहते हैं। जब भी कोई मेहमान बाहर से कभी उस परिवार के अंदर आ गया तो उस परिवार के लोगों को सोचना पड़ जाता है कि कैसे अब इनको इस घर के अंदर एडजस्ट करें, कौन कहाँ पे सोएगा, कौन कहाँ पे बैठेगा। इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं दिमाग में प्लानिंग शुरू हो जाती है। और ये हर उस लोअर मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। अगर किसी परिवार के अंदर कोई फंक्शन पड़ जाए, ऐसे किसी परिवार के अंदर कोई फंक्शन अगर पड़ जाए, बाहर से कई सारे मेहमान अगर एक साथ में इकट्ठा आ जाए, तो फिर तो टेंशन और बढ़ जाती है कि अब इनको घर के अंदर सुलाए कैसे। तब जाके पड़ोसियों के वहां पे मदद लेना पड़ता है, पड़ोसियों का हेल्प लेना पड़ता है, उनके पास में कुछ लोगों को ठिकाना पड़ता है, रहने के लिए भेजना पड़ता है कि भाई 1 2 दिन के लिए एडजस्ट आप लोग फाइनली कर लीजिए, उनका सहारा यहाँ पे लेना पड़ता है। ये चीजें हम लोग प्रैक्टिकली अपने आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। इन परिस्थितियों को हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो अगर ये परिस्थितियां आपके अंदर घर में है, क्या इससे कभी आपके दिल में या आपके दिमाग में ये चीजें नहीं आया कि यार ऐसा कुछ मैं करूं कि आने वाले भविष्य के अंदर अपने पूरे परिवार के लिए एक ऐसा घर बना सकूं जिससे कि अपना जो फैमिली में रहते हुए इस घर के अंदर जो जद्दोजहद करना पड़ता है इससे छुटकारा मिल जाए? ऐसा एक घर हो मेरा जहां पे इतनी जगह कम से कम हो कि अगर एक साथ में कुछ मेहमान भी उस घर के अंदर आ जाए ना, तो भी उनको उस घर के अंदर मुझे स्टे करवाने में किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए किसी और से मुझे हेल्प लेना पड़े, उसके लिए मुझे बेइज्जती महसूस ना हो। क्या ये चीज आपके दिमाग में कभी नहीं आता? और अगर ये स्थिति आपको अंदर से मोटिवेट नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि बाहर से कोई चीज आपको फिर यहाँ पे मोटिवेट कर सकता है। ओके, अब सामने वाले से क्वेश्चन आपको पूछना है, सामने वाले से ये प्रश्न आपको दागना है कि अगर इस परिस्थिति को आपको बदलना है सर, इसके लिए अगर कोई दूसरा सोर्स ऑफ ऑप्शन आपके पास में है, तब तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि इस परिस्थिति को बदलने के लिए फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ने ऐसे बहुत सारे लोगों को आज उनके सपनों का घर अचीवमेंट करने में मदद किया है। ऐसे एक नहीं, मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूं इंडस्ट्री को लेकर। राइट, तो हमें सर सबसे पहले इस चीज से सीखने की जरूरत है कि हमें इस चीज को लेकर चलना पड़ेगा, इस चीज को लेकर सोचना पड़ेगा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं, मैं भी ऐसा घर बना सकता हूं जहां पे पूरा का पूरा परिवार एक साथ एक छत के नीचे आराम से, सबसे पहली बात तो रह सके, हर किसी के जरूरत के हिसाब से वहां पे सुख सुविधा वहां पे अवेलेबल हो, और कभी अगर कुछ ऐसा हो तो उस घर के अंदर इतनी जगह हो कि हमें किसी के सामने शर्मिंदा वहां पे ना होना पड़े। राइट, सबसे पहले। और इस चीज को करने के लिए सर आपको अपने साथ में अपने करियर के अंदर इस डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन मुझे लगता नहीं कि आपके जॉब के साथ में, आपके बिजनेस के साथ में आपको मिल सकता है। और इसके लिए हमें फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे ये चीजें लोगों ने अचीवमेंट की है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा रियल लाइफ एग्जाम्पल, इस पिक्चर को एक बार ध्यान से देखिए। इसको देखने के बाद आपके दिमाग में क्या पिक्चर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है?
और ये लगभग लगभग हर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, पुअर फैमिली की कहानी है। ओके, तो ज्यादातर लोगों के घर में ट्रैवलिंग करने के लिए गाड़ी के नाम पे एक टू व्हीलर ही होता है। ओके, तो जब तक तो वो इंसान बैचलर है, अकेला है, तब तक तो ठीक है, उस बाइक के अंदर एम्पल जगह है, यानी एनफ जगह है, पूरा जगह है, वो आराम से उस बाइक को लेकर हर जगह ट्रैवलिंग करता है। लेकिन ये भी पता है कि एक ना एक समय कहीं ना कहीं हमारी शादी होगी। शादी के बाद जब वाइफ आती है सबसे पहले, ओके, तो शुरुआत में कहीं ना कहीं दो लोगों के लिए भी उस गाड़ी के अंदर एम्पल जगह होता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो आराम से उस गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं वो और उसकी वाइफ बैठ के जहां पे ट्रैवलिंग करना होता है अपना आराम से ट्रैवलिंग करते हैं, यहां तक भी कहीं ना कहीं सीन ठीक है। लेकिन शादी के जस्ट 1 साल बाद, 2 साल बाद अल्टीमेटली सीन क्या हो जाता है कि जो वाइफ हमारे घर में आई होती है, ठीक है, तो अधिकतर लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आप देखेंगे कि वाइफ कुछ समय के बाद कहीं ना कहीं उनका साइज थोड़ा सा बढ़ता है, भाई ये सच्चाई है, ठीक है ना। तो अब वहां से कहीं ना कहीं ये जो जगह है ना, ये सीट का, ये धीरे धीरे करके छोटा होना शुरू हो जाता है, ये छोटा पड़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही शादी के 2 साल 3 साल बीतते हैं, कुछ साल और आगे जाते हैं, तब तक एक बच्चा भी फैमिली में आ जाता है, ठीक है। अब एक फैमिली में बच्चा आने के बाद क्या हुआ, एक कंपनी ने सीट के ऊपर जितना जगह दिया हुआ था वह पूरा बुक हो गया, उसमें कोई अब जगह बचा ही नहीं, पूरा बुक हो चुका ऑलरेडी, ठीक है। अब जैसे ही कहीं ना कहीं परिवार और थोड़ा आगे बढ़ता है, और कुछ साल आगे जाने के बाद, और जैसे ही दूसरा बच्चा आता है फैमिली के अंदर, तब अब वहां पे शुरू हो जाता है एक भयंकर लेवल का एडजस्टमेंट, जैसा कि आप इस सीन के अंदर देख रहे हैं। और ये आपको आए दिन कॉमनली आपके आसपास भी सड़कों पे देखने को मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई इसमें शर्माने की बात नहीं, ये होती है चीजें, हम लोगों ने भी की है, ठीक है। तो ये सीन जब आपको देखने को मिलता है, तब अल्टीमेटली समझ में आता है कि जद्दोजहद जिंदगी किसको कहते हैं। अब उसको एडजस्टमेंट करने के लिए वो बेचारा अपने दूसरे बच्चों को टंकी बिठाता है, और खुद भी बेचारा कहीं ना कहीं परेशान होकर आधा टंकी पे उठा रहता है, ताकि पीछे के लोग ठीक तरीके से बैठ सके, और इस तरह से जद्दोजहद करके जिंदगी को चलानी पड़ती है उनके, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास भी कहीं ना कहीं एक ऐसा कम से कम गाड़ी हो, जिस गाड़ी के अंदर इतनी एनफ जगह हो कि जिसमें पूरा परिवार एक साथ में आराम से बैठ के कहीं पे भी घूम सके। और ये टू व्हीलर में तो कभी होने नहीं वाला, कोई भी कंपनी इतना लंबा सीट तो टू व्हीलर का बनाती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अगर हो पाएगा तो एक फोर व्हीलर के जरिए हो पाएगा। और अगर हमारे सोर्स ऑफ इनकम से हम कैपेबल नहीं है कि ऐसा एक फोर व्हीलर मेंटेन कर सके जहां पे परिवार के अंदर 6 सदस्यों के लिए पूरी जगह हो, एक 6 सीटर कार, ओके, ऐसी कोई कार सिर्फ बीवी बच्चों के लिए नहीं, जहां पे हमारे मम्मी पापा को भी वहां पे आराम से हम बिठा सके। तो अगर ऐसा हमारे सोर्स ऑफ इनकम से पॉसिबल नहीं है, तो यहां से फिर हमको जरूरत है अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की, और वो सिर्फ और सिर्फ हमको डायरेक्ट सेलिंग से मिल रहा है। आप ये चीज सामने वाले को क्लियर करिए, और ये खुद भी सोचने की जरूरत है कि ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है कि नहीं। अब ऑप्शन आपके पास है, या तो आप इस तरह से जद्दोजहद करके अपने परिवार को ऐसे ही चलने दें, आंखें मूंद लें इस सच्चाई से कि कितनी बड़ी एक एम्बैरेसिंग ये बात है, कितनी बड़ी एक बेइज्जती की बात है, ठीक है, आप इस चीज को पूरा इग्नोर कर दें, लोग सोचते हैं तो सोचे। या तो आप अपने सीने के अंदर इस आग को जलाए कि नहीं, इस बेइज्जती को मैं महसूस नहीं करूंगा, मेरा परिवार महसूस नहीं करेगा, और हम यहां से ऐसा कुछ करेंगे कि अपना इस स्थिति को हमेशा के लिए हम बदलेंगे, और ऐसा एक कार हमारे घर के सामने खड़ा होगा, समय लगेगा, लेकिन एक दिन जरूर मैं करके इसको दिखाऊंगा। जिस दिन इस चीज से आप मोटिवेट हो गए ना, फिर आपको बाहर का किसी भी मोटिवेशन का जरूरत नहीं है। आपको कोई भी दिक्कत सामने से आएगा, वो आपको जरा सा भी आपको हिला नहीं सकता, आप यहां से आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तीसरा कंडीशन पे आते हैं हम लोग, ध्यान से इस पिक्चर को देखिए। एक नजर में देखने के बाद आपको लगा हो कि शायद किसी मछली मार्केट में हम लोग आ चुके हैं, किसी मछली मार्केट का सीन है, जी नहीं। ध्यान से देखिए, ये कोई मछली मार्केट का सीन नहीं है, किसी बाजार का सीन नहीं है, ये उन हॉस्पिटल्स का अवस्था है जहां पे हम अपने परिवार के सदस्य को किसी इमरजेंसी हो जाने के बाद सबसे पहले लेकर भागते हैं, है? ये उस अस्पताल का ये सीन है, और ये अमूमन हर शहर के अंदर हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये हाल है, हर शहर के अंदर चाहे कहीं का भी हम लोग ले ले, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल हर जगह पे ऐसा ही होता है, यहाँ पे सबसे पहले लेके जाते हैं। अब आप सबको पता है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट के नाम पे कैसे खिलवाड़ किया जाता है, किस लेवल का ट्रीटमेंट दिया जाता है, कितना यहाँ पे कहीं ना कहीं साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हमारे परिवार के अंदर सर जी, जब भी कोई इस तरह का मेडिकल कंडीशन में आ जाता है, हम सबसे पहले उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, ऐसे किसी हॉस्पिटल के अंदर, क्यों, क्योंकि पैसा वहां पे नहीं लगेगा। अगर सीट नहीं मिला, तब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, दूसरी मजबूरी तब बन जाती है हमारी, तब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आते हैं, वो भी उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां का बेड चार्ज काफी कम है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारे सिटी का सबसे एकदम फेमस हॉस्पिटल है, कुछ भी पैसा लगे कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें भी सर्वे करके देखते हैं कि कहाँ पे सबसे लोएस्ट बेड चार्ज है, ऐसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आते हैं मजबूरी में।
यानी सोच कर देखिए, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि हमको पता है कि एक बार अगर किसी इंसान का अगर जान चला गया, वो दोबारा वापस नहीं आने वाला, हम उस चीज से भी समझौता करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन काफी वीक है, काफी कमजोर है, नहीं है पैसा हमारे पास में। जो हमारे शहर का टॉप हॉस्पिटल है, वहां पे एक दिन का चार्ज 5,000 है, एक दिन का बेड चार्ज 10,000 है, नहीं बियर कर सकते। हम महीने का 10,000 सैलरी कमाने वाले लोग हैं, एक एक दिन का इतना पैसा कहाँ से वहां पे देंगे? राइट? तो अगर इस परिस्थिति को समझते हुए सर जी, अगर यहाँ से कोई मोटिवेट नहीं होता तो फिर कैसे मोटिवेट होगा? आपको नहीं लगता कि हमारे पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि अगर भगवान ना करे ऐसा कोई मेडिकल इमरजेंसी अगर आ भी गया, तो उस शहर का जो सबसे टॉप अस्पतालों में से जो अस्पताल होगा, वहां हम अपने परिवार के सदस्य को लेके जाएंगे, ताकि उनके जीवन के साथ में कोई खिलवाड़ वहां पे ना हो। और ये करने के लिए आपको वैसा पैसा कमाना पड़ेगा, और वो पैसा कमाने का सोर्स आपको डायरेक्ट सेलिंग से मिल रहा है, जहां से अथाह वो पैसा आप कमा सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। समय लगेगा, लेकिन होगा जरूर। उसके लिए मिलके हम लोग प्लानिंग करेंगे, मिलके हम लोग आपके साथ में लगे होंगे। राइट? तो इस चीज से आपको समझना पड़ेगा। ये परिस्थितियां भी आपको मोटिवेट नहीं करती, फिर आपको ऊपर वाला आके मोटिवेट नहीं कर सकता। पहले मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये भी तो एक हॉस्पिटल है। देख के कितना सुकून मिलता है यहाँ पे, कहीं ना कहीं मतलब एक बार इंसान चला जाए तो उसको आने का मन ना करे वहां से, ऐसा स्थिति होता है यहाँ पे। ठीक है, सुकून से लोग यहाँ पे रहते हैं एकदम। तो इस तरह से आपको सामने वाले इंसान को बताना पड़ेगा, खुद ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि अगर ये परिस्थितियां हमें मोटिवेट नहीं करी, फिर कौन मोटिवेट करेंगे? चौथा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। ये भी देखिए एक दृश्य है, ये भी एक दृश्य है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, पुअर फैमिली के अंदर क्या होता है, एजुकेशन के नाम पे भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं वहां पे। बच्चे का एजुकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कहते हैं बच्चे हर एक देश का भविष्य होते हैं, हमारे परिवार का भी वो भविष्य है, आगे जाके उन्हीं को परिवार का पूरा वो करना है, उनको सक्षम बनाने के लिए भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, है ना? या तो उनको कोई सरकारी स्कूल में भेजता है, या फिर प्राइवेट स्कूलों में बहुत लोग पढ़ाना शुरू भी किए हैं, तो ऐसे प्राइवेट स्कूल में जहाँ का फी कम होता है, जहाँ का फीस कम होता है, ऐसे किसी प्राइवेट स्कूल में वहां पे भेजा जाता है बच्चों को, है ना? और इसमें भी एक चीज ये देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में भी एक लिमिट तक पढ़ाते हैं लोग, क्लास 1 से लेके 5 तक, क्लास 1 से लेके 4 तक। क्यों? उस समय तक फीस काफी कम होता है। जैसे ही वहां पे फी बढ़ता है, ये देखा जाता है कि अब महीने का 1,000, 1,500, 2,000 करके फी देना पड़ेगा, उनको वहां से निकाल के सरकारी स्कूल में डालते हैं। चलो बेसिक एजुकेशन तुम्हारा सही हो गया भैया, अब कहीं ना कहीं आप सरकारी स्कूल में चले जाओ। बहुत सारे लोग परिवार ये भी करते हैं, पर नाम के लिए रहता है कि हमने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है, अल्टीमेटली उसका बाकी का एजुकेशन वो गवर्नमेंट स्कूल से ही कंप्लीट होता है, ये सरकारी स्कूल से ही कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है जेब में उतना। हायर क्लास में ऐसे ऐसे करके जाएगा, महीने का 2,000, 3,000, 5,000 करके फीस देना पड़ेगा, बुक के नाम पे इतना फीस, एडमिशन के नाम पे इतना फीस, कहाँ से बियर कर पाएंगे? नहीं होता। तो इस चीज से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मजबूरी हमारी, करना ही पड़ेगा। तो अगर ये चीज आपको मोटिवेट नहीं करता कि भाई बच्चे की एजुकेशन के साथ में खिलवाड़ हम नहीं करेंगे, नहीं करना, हमें कुछ भी हो जाए अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दिलाऊंगा, जो मेरे शहर का सबसे बेस्ट स्कूल होगा, बेस्ट स्कूलों में से एक स्कूल होगा, उस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ेगा, और जब तक चाहे तब तक पढ़ेगा, चाहे जितना पैसा लग जाए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं उतना सक्षम बनाऊंगा अपने आप को। अगर ये चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको दुनिया में कोई चीज मोटिवेट नहीं कर सकती। सॉरी फॉर दैट। रियल मोटिवेशन आपको यहीं से आता है, और तब जाके लोग कुछ एक्स्ट्रा करने की तरफ सोचते हैं, तब जाकर लोग कुछ बड़ा करने की तरफ सोचते हैं। नहीं तो फिर करते रहिए जद्दोजहद, करते रहिए कॉम्प्रोमाइज हर एक चीज से, कोई दिक्कत की बात नहीं, जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी कहीं ना कहीं। और बड़ा होने के बाद आपका बच्चा भी आपको उल्टा पलट कहेगा, पापा आपने किया क्या मेरे लिए? आए दिन सुनने को मिलता है ना, बच्चा खुद लड़ जाता है अपने परिवार से बड़ा होने के बाद, किया क्या आपने आपके लिए? आ रही बात, मेरी बात समझ में? तो हमें इस जगह सोचना पड़ेगा। देखिए, ये भी तो एक स्कूल है ना, ये भी एक स्कूल है। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में बैठे हुए हैं एकदम आराम से, कंफर्टेबली, कितने खुश है सारे बच्चे। यहाँ पे वो इन्वायरमेंट दिया जाता है बच्चों को, यहाँ पे वो माहौल दिया जाता है बच्चों को, बच्चे हंसते खेलते पूरा घर की तरह पढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ के बच्चे कभी आपको ऐसा नहीं दिखेंगे कि मतलब स्कूल जाने से कतराते हैं, रोते हुए स्कूल जाते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट वहां पे दिया जाता है। तो ये सोच तो हमारे अंदर होनी चाहिए, राइट? तो इस चीज से भी कहीं ना कहीं हमें सीखने की जरूरत, समझने की जरूरत है कि इन परिस्थितियों को अगर लेकर आना है अपने परिवार में, हमें पैसा कमाना पड़ेगा, जम के पैसा कमाना पड़ेगा। और वो आपके जॉब से नहीं हो सकता, आपके बिजनेस से नहीं हो सकता। कोई अगर हाउस वाइफ है, उससे भी आप कह सकते हैं कि आपके अगर परिवार में जो कमाने वाले सदस्य हैं, उनके पैसे से अगर यह चीज आपको नहीं मिल पा रहा है, मैम आपको यहाँ पे इनकम उतारना पड़ेगा। और उसके लिए ये प्लेटफॉर्म से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप अपने मन के मुताबिक आप समय दे सकती हैं, जितना आपको सही लगे उतना समय देके आप अपना सोर्स ऑफ इनकम को ऐसे जनरेट कर सकती हैं, और आपके परिवार में मदद कर सकती हैं, आपके परिवार को बेहतर जिंदगी देने में, आपके बच्चों को वो जिंदगी देने में। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके हस्बैंड के सोर्स ऑफ इनकम से नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, उनको उनका काम करने दीजिए, आप लक्ष्य लीजिए अपने आप से।
राइट। आप ये चीज उनको बता सकते हैं सामने से। ओके, ये एक पांचवा दृश्य, इसको भी ध्यान से देखिए, इसको देख के भी आपको क्या समझ में आ रहा है। ये दृश्य से क्या समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली की ये भी एक कहानी होती है। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के परिवारों में जब घर की बेटियां या घर की जो बहनें होती हैं, उनका जब शादी करने का टाइम आता है, मैरिज के टाइम पे भाई हर किसी परिवार का इच्छा होता है कि जो शादी होगी वो बिल्कुल धूमधाम से हम लोग करेंगे, बिल्कुल धूमधाम से करेंगे, है ना। हर किसी परिवार का इच्छा होता है। ओके। तो हर संभव प्रयास करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं कि जो जितना हो सके अपने औकात से ज्यादा हम अपने बेटी की शादी के लिए करें, अपने बहन की शादी के लिए करें। ये हर पिता का, हर भाई का कहीं ना कहीं सपना होता है, और लोग करते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन समस्या किस जगह पे है कि ये करने में जो एक बोझ, जो एक बर्डन उनके कंधों पे आता है ना, उससे बहुत सारे परिवार कहीं ना कहीं बहुत सालों तक संभल नहीं पाते, बहुत सालों तक इसको करते हुए जो बर्डन उनके कंधों पे आता है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो यहां से कहीं ना कहीं हमें ये समझने की जरूरत है, इस चीज को सीखने की जरूरत है कि मिडिल क्लास परिवार के अंदर आपको अक्सर एक एग्जाम्पल सुनने को मिलता होगा कि बेटियां जो होती है ना वो घर के लिए बोझ होती हैं। ऐसा क्यों सुनने को मिलता है? क्योंकि जैसे कोई बेटी इस परिवार में पैदा होती है, उस परिवार का जो सदस्य होते हैं उनका टेंशन शुरू हो आता है कि इसकी शादी के लिए मुझे अभी से सेविंग करना है, इसकी शादी के लिए मुझे अभी से बचत करना है, कैसे करेंगे, कैसा परिवार मिलेगा, क्या क्या करेंगे उसमें, ये प्लानिंग शुरू हो जाता है। तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ से भी कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि अपने आप को इतना सक्षम बना ले कि इसके बाद घर में अगर बेटी कभी पैदा हो या बेटी अगर घर में हमारे है तो हमें बोझ ना लगे। राइट। उसकी शादी के लिए उस हर एक चीज को मैं पूरा करूंगा, और हर एक एक से बढ़कर एक मैं कहीं ना कहीं वहां पर अरेंजमेंट करूंगा, जो कहीं ना कहीं एक मिसाल बन जाएगा उस पूरे शहर के अंदर, उस पूरे गांव के अंदर। ओके। और इसमें किसी से मुझे कोई मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सक्षम खुद से हम बना ले अपने आप को फाइनेंशियली, है ना। आर्थिक तौर पे इतना मजबूत अपने आप को खुद से हम लोग बना ले कि इसके लिए किसी से कोई मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि अमूमन एक मिडिल क्लास फैमिली कहीं ना कहीं करता है, और कर्ज के तले एक बोझ में दब जाता है ना। और उसको सालों साल फिर इनकम करके वो लोग चुकाते रहते हैं। जाहिर सी बात है कि सपना तो होता है हर किसी का, और लोग उसको पूरा भी करते हैं, बढ़ चढ़ के पूरा करते हैं इसको। राइट। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ये भी तो एक एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं, ये भी तो एक पिता है जो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, देखिए चेहरे पे कोई शिकन नहीं, एकदम हंसते खेलते कहीं ना कहीं कर रहे हैं, है ना। ये भी एक पिता है कहीं ना कहीं अपनी बेटी के, जिन्होंने अपना शादी इस तरह से कर रहे हैं अपने परिवार के सदस्य का। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है, और ये परिस्थिति अगर आपको सर लेके आना अपने परिवार के लिए ना, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियली अपने आप को उतना मजबूत बनाना पड़ेगा, आपको उतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो वही एग्जाम्पल हम लोग भी देते रहेंगे जो आए दिन एक दूसरा मिडिल क्लास फैमिली एग्जाम्पल देता है, दूसरा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली एग्जाम्पल देता है। आए दिन एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते होंगे। यही कहानी हमारी भी परिवार की बन जाएगी, और हमें भी इन चीजों से ऐसे ही जद्दोजहद करना पड़ेगा, ऐसे ही हमेशा जूझना पड़ेगा इन चीजों को लेकर, है ना। तो ये होना चाहिए कि भाई जब एक पिता अपनी बेटी की शादी दे तो उसके कंधे बोझ से झुके हुए नहीं होने चाहिए, बल्कि एकदम ऊंचे होने चाहिए कि मैंने अपने बेटी की शादी में किसी तरह का कमी नहीं होने दिया, और ये एक मिसाल बन बन जाएगा पूरे समाज के लिए। ये होना चाहिए, वो स्माइल आपके चेहरे पे होना चाहिए। आपकी बेटी भी उस घर से अगर विदा होना तो इस खुशी में विदा हो कि मेरे पापा इतने सक्षम है, ना कि इस टेंशन में कि इन लोगों ने मेरे शादी के लिए इतना सारा बोझ ले लिया है, अब इसको चुकाएंगे कैसे वो लोग। ये दर्द होता है कई सारे घर की बेटियों को, कई सारे बहनों को बिल्कुल ये दर्द होता है, कि वो देख रही होती है कैसे कैसे करके सारी चीजों को अरेंज किया जाता है घर के अंदर, कहाँ कहाँ से एक एक पैसा जुगाड़ा जाता है दहेज के लिए, सारी चीजों को करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए, उनको पता होता है ये चीज, और इस टेंशन से कहीं ना कहीं विदा होती है वहां पे। तो ये आपके घर के जो बहन है, जो बेटी है, उनके चेहरे पे चीज ना है, वो शिकन ना है उनके चेहरे पे, जब वहां से वो विदा हो एकदम हंसते खेलते मुस्कुराते पूरा विदा हो वहां से। ये परिस्थिति आपको लेकर आना है सर, इसके लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करना है। राइट। और लास्ट, आज का इस टॉपिक का और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके वजह से डायरेक्ट सेलिंग हमको करना चाहिए इन सारे कारणों से ऊपर, राइट। इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले अब सबसे मेरा एक प्रश्न है, सबसे, और दिल पे हाथ रख के इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, राइट। अगर आपकी अनुपस्थिति में क्या आपका परिवार वित्तीय रूप से सुरक्षित है? ये क्वेश्चन है, इसको पूछिए अपने आप से, और दिल पे हाथ रख के इसका जवाब दीजिए। अगर तो इसका आंसर हाँ है फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है, और अगर तो इसका आंसर ना है फिर ये बहुत भयंकर एक समस्या है, इसकी प्लानिंग आपको आज से शुरू कर देनी पड़ेगी। ठीक है। इसकी प्लानिंग आपको आज शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है। ये एक फोटो फ्रेम है, ध्यान से इसको देखिए। हर किसी के घर में फ्रेम लटका होता है अपने परिवार के साथ में, एकदम हंसता खिलखिलाता एक फोटो फ्रेम हर किसी के घर में होता है। फर्ज करिए थोड़ी देर के लिए, और बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं इसमें कोई भी अपने दिल के ऊपर इस बात को ना ले,
ठीक है, जो मैं बात कह रहा हूँ, फर्ज करिए थोड़ी देर के लिए ये जो सदस्य है इस परिवार का, जो इस पिता है इस घर के, जो हस्बैंड इस घर के, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फर्ज करिए अगर कि इस फोटो फ्रेम से अगर ये चेहरा गायब हो जाए, ना रहे इस दुनिया में, फिर ये जो बाकी लोग इस परिवार के सदस्य के देख रहे हैं, क्या इनके चेहरे पे वो स्माइल फिर रहेगी आने वाले भविष्य में भी? 6 महीने बाद, साल भर बाद ये स्माइल कभी इनके चेहरे पर रहेगा? सोच के देखिए, इस पिक्चर को एक बार इमेजिन करिए, क्योंकि हम सबको पता है फ्रेंड्स, लाइफ इज अनसर्टेन। कोई भी ऊपर से धरती से कहीं ना कहीं लाइफ का गारंटी कार्ड लेकर नहीं आया, लाइफ इज अनसर्टेन। भगवान ना करे अगर कभी भी अनफॉर्चुनेटली अगर ये सिनेरियो फैमिली के अंदर क्रिएट होता है कभी भी अनफॉर्चुनेटली, तो क्या इस परिवार के जो भी सदस्य है उनका मेंटल पीस क्या होगा? कभी आपने सोचा है? क्या वो वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से सुरक्षित है कि मेरे ना रहने के बाद में परिवार की जो भी चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगा? क्या इस सेटिस्फेक्शन ये सेटिस्फेक्शन आपके मन में है? अगर तो हाँ, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ना, फिर यहाँ से हमको प्लानिंग करने की जरूरत है, यहाँ से हमको सोचने की जरूरत है कि ऐसा कुछ मैं करूं कि मेरे रहते हुए जो इनकम मेरे परिवार के अंदर जा रहा है, मेरे ना रहने पे भी ये इनकम बरोबर मेरे परिवार के अंदर जाता रहे। और ये करने के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया प्रोफेशन सर जी हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको दिख जाएंगे जिनके ना रहने पे भी लगातार उनके परिवार में एक पैसा जा रहा है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, क्योंकि उन्होंने अपना एक ऐसा बिजनेस पूरा फैला कर गया पूरे भारत के अंदर कि जो उनको हर दिन या हर हफ्ते एक इनकम उनको निकाल के देता है यहाँ से। राइट, ये चीज उनको समझाना पड़ेगा, इस परिस्थिति पे आपको परिवार को लेके जाना पड़ेगा। अगर आप इस जगह पे नहीं है, मतलब एक बहुत भयंकर स्थिति पे आप लोग जी रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा हमें। ये परिस्थिति को देखिए, आपको एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, पुअर फैमिली के अंदर इस तरह का सीन आपको बिल्कुल आम दिख जाएगा। एक आम बात है, बिल्कुल कई बार हमने देखा है, फेस किया अपने सामने भी बहुत सारे बार, ठीक है, कि जब उस परिवार का सदस्य छोड़ के हमको जाता है, उस परिवार के जो वाइफ होती है, उस परिवार के जो बच्चे होते हैं, बाकी जो फैमिली मेंबर होते हैं, छाती पीट पीट के कहीं ना कहीं सड़क पे वो लोग अपना चीखे मार मार के रो रहे होते हैं। क्यों? इस बात का गम तो उनको होता है कि मेरे परिवार का सदस्य एक चला गया। दूसरा, इस बात का गम ये भी उनको दिल में रहता है कि अब मेरे परिवार को आगे यहाँ से मेंटेन करूंगे कैसे, हम लोग करेंगे कैसे, ये परिवार सरवाइव करेगा कैसे आगे? जो इंसान छोड़कर गया इस धरती से, उसके बाद इस परिवार को चलाना कितना बड़ा पैनिक बात है। इस टेंशन में और ज्यादा कहीं ना कहीं वो लोग परेशान हो जाते हैं, और इसका आपको आए दिन एग्जाम्पल देखने को मिलता होगा। ये सीन एक आम बात है हर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, एक पुअर फैमिली के अंदर बिल्कुल एक आम बात है इस तरह का सीन को देखना, ठीक है। इस दर्द को कहीं ना कहीं उनके अलावा कोई महसूस नहीं कर सकता, और इस दर्द में सबसे बड़ा कारण ये छुपा होता है कि अब परिवार का होगा क्या। आपने ये चीज कहते हुए भी सुना होगा कि आप चले गए, अब होगा क्या हमारे परिवार का, क्या होगा हमारे परिवार का? अक्सर ये चीज लोग चीखे मार मार के चिल्ला के आपको रोते हुए दिखाई देते होंगे। तो इस परिस्थिति से अगर आपको बदलना है ना सर, आपको ऐसा प्लानिंग कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। देखिए, ये भी कहीं ना कहीं एक परिवार है जो गमगीन है कहीं ना कहीं परिवार के जाने के बाद, लेकिन इस परिवारों के अंदर कभी आपने वो नहीं देखा होगा, दुख इनको भी बरोबर होता है कि मेरा अपना कहीं ना कहीं कोई इस धरती से चला गया, दुख इनको भी होता है, लेकिन इनको कभी आपने चीखे मार मार कर रोते हुए नहीं देखा होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनको इस बात का एक सेटिस्फेक्शन कम से कम जरूर रहता है अपने मन में कि सामने वाला इंसान जो गया इस धरती से ना, वो जाने से पहले इतना कुछ कर कर गया है कि साथ पूछते आराम से बैठ के पूरा चल सकती है। इनको इस बात का सेटिस्फेक्शन रहता है, इसलिए कभी इन परिवारों की आपके बहुओं को, इन परिवारों के जो इनकी जो वाइफ होती है, जो बच्चे होते हैं, इनको आपने कभी दहाड़े मार मार के सड़क पे लोट लोट के रोते हुए नहीं देखा होगा आपने कभी भी, डेड बॉडी के साथ में। एक सच्चाई है ये। कारण क्या है? दुख उनके पास में भी है, रोते वो भी है, बिलखते वो भी है, लेकिन उस परिस्थिति में नहीं कभी ये लोग आते, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर देखते हैं हम लोग, जो एक पुअर फैमिली के अंदर देखते हैं हम लोग। रीजन क्या है? यही कंपैरिजन, क्योंकि इनके मन में इस बात का सेटिस्फेक्शन जरूर होता है कि जो गया है इंसान, वो इतना करके गया, इतना रख कर गया, इतना प्रॉपर्टी रख कर गया है, कोई टेंशन की बात मुझे यहाँ पे नहीं है। और धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी को बहुत जल्द वो लोग नॉर्मल कर लेते हैं। तो अगर तो आपके पास में ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम है, या उतना आपने कर दिया अपने परिवार के लिए, उतना करोड़ रुपया अपने अकाउंट में रख दिया, इतना आपने प्रॉपर्टी बना लिया, फिर तो सर कोई दिक्कत की बात नहीं, आप डायरेक्ट सेलिंग करें चाहे ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तो नहीं है, तो वो दिन लाने के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग को लेकर चलना पड़ेगा सर। ये इंडस्ट्री आपको उतना कुछ दे सकता है कि आपके ना रहने के बावजूद भी आपके परिवार में तनिक भी आर्थिक कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी जगह से। ये कमिटमेंट दे सकता हूं मैं आपको। राइट दोस्तों, तो ये था पूरा का पूरा सेशन आज का। आई होप आपको पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। जो बेसिक जो पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता था, उस जगह पे आपको टच करना पड़ेगा सबसे पहले। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि यार, जो भी
बंदे इस प्लेटफॉर्म से अपने सक्सेस के मुकाम पे खड़े हैं या तो जा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं इसी में से कोई एक कारण होगा। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं आपके सामने, लेकिन ये कुछ मेजर एग्जांपल मैंने आपको दिया जो हर एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। ठीक है, और यहां से कोई मोटिवेट नहीं हो सकता। इस पे अगर आंखें बंद करके रखेंगे, जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दीजिए, आपके लिए बाहर से कोई मोटिवेशन फिर काम नहीं करेगा। और ये लोग कभी कुछ बड़ा लाइफ के अंदर नहीं कर सकते जिसके अंदर इस चीज को बदलने की सोच ही नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए उनके पीछे, वो नहीं टिकने वाले, वो नहीं रुकने वाले, वो जाएंगे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस अपनी लाइफ से समझौता कर चुके हैं। और जिनके मन में है कि भाई गरीब पैदा हुए हैं लेकिन गरीब बन के मरेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग गरीब पैदा हुए, ये हमारी गलती नहीं है। एक बहुत अच्छी एक सेंटेंस किसने कह के गए हैं, लेकिन गरीब होके मर गए ये बिल्कुल आपकी गलती है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिला था, आपको अवसर मिला था उसको बदलने का, आपने बदले नहीं। राइट, जिनके अंदर ये सोच है वही कुछ करेंगे लाइफ में बड़ा, और वही लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए। राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच इस सेशन में यहाँ पे आने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। और पहले मैंने कहा था, प्लीज इन चीजों को बिल्कुल आप माइंड मत कीजिएगा। किसी को किसी बात से मेरी ठेस लगी हो दिल पे, आई एम सॉरी, लेकिन ये ठेस लगने की बात नहीं है, ये समझने वाली बात है कि क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहिए और क्यों ये बार बार बातें आपको बताई जाती हैं। राइट, तो एक बार फिर से आज के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे वेलकम करेंगे आनंद सर का। आए सर, और आज के सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करें, और कुछ हमारे साथ में शानदार यहाँ पे लीडर्स है, उनका फीडबैक यहाँ पे लिया जाए, और फिर सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही शानदार समय ने, बहुत कम समय ने आपने सेशन को रखा सर। हमें नहीं लगता है कि आज का ट्रेनिंग को कोई भी लीडर लिए हैं तो उनका माइंड वॉश नहीं हुआ होगा। इस ट्रेनिंग सेशन को पूरा सेल्फ रिलेटेड किए होंगे और पूरा रियल लाइफ में वास्तवायित किए होंगे। तो ये टोटली ट्रेनिंग वास्तविक था। और आज हम लोग के बीच में 60 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। सारे पार्टिसिपेंट से एक बार हैंड राइज करने बोलेंगे। जो साथी आज आपने फोन का स्क्रीन को ऑन करते हुए फोन के साथ पूरा ट्रेनिंग को वीडियो, जो लोग पूरा सेशन अटेंड किए होंगे उन लोग एक बार हैंड राइज करेंगे सर, ताकि उन्हीं लोग को उन्हीं लोग को यहाँ शेयरिंग करने का मौका मिलेगा, जो लोग इस सेशन में फुल फिल तरीका से शुरू से एंड तक सुने होंगे। तो थैंक यू साथियों, आप लोग के बीच में बहुत सारे को होस्ट साथी हैं और बहुत सारे पार्टिसिपेंट का हैंड राइज आया है, ताकि वो लोग इस पैनल, इस ट्रेनिंग सेशन को टोटली फिजिकली मेंटली रूप से अटेंड किए होंगे। इसमें से ऐसा एक वंडरफुल हैंड राइज आया हुआ जो कि लगता है इस पैनल में वो पहले बार शेयरिंग करने जा रहे हैं, मिस्टर केपी पटेल फ्रॉम कर्नाटक। गुड मॉर्निंग सर। आप आए और अपना आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा लगा सर? कंटिन्यू। बहुत बहुत बढ़िया सर। आई एम कर्नाटका। आई एम टू मच लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम यस हो यस। रही है सर। कुछ गलती हो गए तो भी कोई मेरे बात को नहीं सर। क्षमा कीजिए सर। यस यस यस। हाँ, कैन यू कैन यू स्पीक इंग्लिश ऑल्सो सर? यस सर, यस सर। थैंक यू। हाँ, today's meeting is too much, too much. थैंक यू सर, थैंक यू। Best of luck, sir. I hope you will come our national Zoom panel. It continue and daily by daily, and also with your team, sir. Please, thank you, sir. Thank you very much. नेक्स्ट हम लोग रेडमी 9A बोल के कोई साथी है जो कि अपना नाम परिचय के साथ आप अपना शेयरिंग को रखेंगे सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका है सर।
सर, मेरी आवाज जा रही है? यस यस, कंटिन्यू मैम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग फर्स्ट टाइम, और जितने बड़े जूम पैनल पे बोलने के लिए हमको मौका दिए सर, आपको तहे दिल से धन्यवाद। और जितने लोग जूम पैनल पे हैं सभी लोग को गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं अनिल पासवान सर को थैंक्स अपने तरफ से कहना चाहती हूँ कि ऐसा मीटिंग के लिए लेने के लिए हमने एक समय एंट्री फीस दे के ये ऐसा मीटिंग लिए थे, लेकिन आज हमको फ्री में मिला। बहुत बहुत सर आपके लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए रिमाइंड हो चुका है। और बहुत अच्छा लगा सर, अपने आप को आपने झांक कर दिखा दिया कि इस मीटिंग को लेने के बाद अपना फैमिली और अपने आप से मोटिवेट नहीं होंगे तो कहीं से नहीं हो सकते हैं। और इतना ही बोल के सर अपना बाती को विराम देती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप लोग आए और आप भी इस पैनल में आए और अपना शेयरिंग को रखे मैम, थैंक यू। तो नेक्स्ट हमने बुलाने जा रहा हूँ ऐसा एक लेडी फाइटर जो कि जो भी आते हैं तो पैनल को पूरा चमचम लगा देते हैं। मिस मिस रेणु हेलो, देवी जी। यस यस, गुड मॉर्निंग सर। और गुड मॉर्निंग। सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग और लव यू। और मेरा नाम हुआ रेणु देवी, फ्रॉम बिहिया, आरा, बिहार से बिलोंग करती हूँ सर। और आज की जो ट्रेनिंग दी है हमारे अनिल पासवान सर, बहुत बहुत ही मतलब इतना शानदार लगाना, जितना इसके बारे में बोला जाए उतना कम, क्योंकि हमारे अनिल सर जब भी ट्रेनिंग लेके आते हैं बहुत ही जबरदस्त, मतलब कि हर एक सुख और दुख हर चीज के याद दिला दी आज के ट्रेनिंग में, कि लोगों के परिस्थिति कैसी होती है दुख और सुख में, जैसा उसका मतलब कि परिवार रहता है उस तरीका की स्थिति बन जाती है। सही बोले कि मतलब जिसके पास पैसा ज्यादा होता है उसको उतना दुख नहीं लगता है कि किसी को जाने से, मतलब उतना नहीं होता है दुख घर में। लेकिन जिसके घर में पैसा नहीं होता है ना, उसके घर में एक इंसान चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हर एक चीज हर पल के लिए याद आता है कि हमारे मतलब कि जो इंसान थे आगे की तरफ बढ़ाने के लिए, परिवार के देखभाल करने के लिए, वो ही चले गए तो फिर कौन देखेगा, कौन करेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा लगा ट्रेनिंग। हर एक इंसान को अगर समझ में आ जाए ये चीज तो लोग डायरेक्ट सेलिंग करना ही नहीं छोड़ेंगे। अपना शेयरिंग को रखे मैम, थैंक यू। बहुत ही धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू सर। मैम, थैंक यू। ओके ओके। नेक्स्ट हम लोग का टाइम ऑलरेडी 8 बज चुका है। तो कुछ एक दो पार्टिसिपेंट को हो सकता है नहीं बुला पाऊंगा, एक दो मिनट के आप लोग अगर जुड़े रहते हैं पैनल में बने रहते हैं तो कोशिश करेंगे। आज के हैंडराइज आए हैं मिस्टर फूलकुमारी हंसदा जी का, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं, जो कि झारखंड के धरती दुमका से बिलोंग करते हैं। फूलकुमारी हंसदा जी आप आए, अपना शेयरिंग को रखेंगे मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं मैम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी आवाज आ रही सर? यस यस मैम, कंटिन्यू। सर मेरा नाम फूलकुमारी हंसदा, मैं दुमका झारखंड से आती हूँ। और सर सबसे पहले तो मैं अपनी परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, और अपने अपलाइन सीनियर मिस्टर अरविंद सर और महागुरु मेरे हरिशंकर सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि मुझे इस प्लेटफॉर्म में लाए, और इस प्लेटफॉर्म में लाकर ही मुझे तरह तरह के शिक्षा मिल रहे हैं। और आज का जो अनिल सर का ट्रेनिंग रहा जो लाजवाब रहा सर, मतलब अनिल सर का इस ट्रेनिंग मीटिंग को नहीं सुन पाते, तो इसलिए मैं अपने तहे दिल से अनिल सर को बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अनिल सर ने हम लोग को मतलब अनेक प्रकार के चित्र के द्वारा मोटिवेशन कराए। और सही में इस तरह का मोटिवेशन देखकर यदि हम लोग जागृत नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगी सर।
सर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी सर, मैं इतना ही बोल करके अपना वाणी को समाप्त करती हूँ सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। फिर आप आए और कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम, आपने आए अपना शेयरिंग को रखे मैम को भी शॉर्ट में। तो आशा करते हैं हम लोग के बीच और एक दो हैंड राइज आए हैं, तो आप लोग जुड़े रहें। बस 1 मिनट के अंदर एक दो पार्टिसिपेंट को जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि वो पहले बार आए हैं। अम्बरीश शुक्ला सर, आप आए, अपना नाम परिचय के साथ सर अपना 2 शब्द में सर अपना शेयरिंग को रखेंगे सर। मैं अम्बरीश शुक्ला, अयोध्या के बगल गोंडा से बिलोंग करता हूं। आज के को होस्ट अनिल पासवान सर ने जो उद्बोधन किया वो इतना जबरदस्त था कि जीवन के यथार्थ को आपने बिल्कुल उजागर किया। और सत्यता यही है कि व्यक्ति जब आता है धरती पर, तो यहाँ पर उसको अपनी कीमत ये जान के सोचनी चाहिए कि हम लोगों के परमार्थ के लिए आए हैं और कुछ ऐसा करके जाया जाए कि जिससे परिवार तो खुशहाल रहे ही, लेकिन हम जब जाएं तो हंसते हुए जाएं। एक इसी पर कहावत है कि जब मैं पैदा हुआ तो लोग हंसे थे, मैं रोया था, लेकिन कुछ यारों ऐसा कर जाओ कि हम हंसते जाएं और लोग रोते जाएं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज व्यक्ति अपनी अगर ये स्थिति जान के चले कि हमको समाज में रहना है, एक अच्छी व्यवस्था के साथ अपने बच्चों की परवरिश करनी है और उसके साथ में परिवार को खुशहाल बनाना है, तो निश्चित है कि हम अगर एक डायरेक्ट सेलिंग जैसे एक भव्य प्लेटफॉर्म पर अपने को लाते हैं, तो यहाँ से असीम संभावनाएं होती हैं। और अपना तो कॉन्सेप्ट सर इतना बेहतर है कि जिसमें हर व्यक्ति को हेल्दी करना है और उसी के साथ जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं, बेरोजगार हैं, उनको एक अच्छी व्यवस्था में शामिल करके उनको भी एक अच्छे व्यक्ति की तरह जीवन यापन करने के लिए सजेस्ट करना है। धन्यवाद। वेलनेस समृद्धि, जय वेलनेस समृद्धि। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने आए। लगता है कि मेरा होस्टिंग के दरमियान में आप पहले बार आए और आपको अपना शेयरिंग को रखे सर खूब ही सुंदर से। और हम लोग के बीच ऐसा एक डायनामिक पर्सनालिटी जो कि आज क्लोजिंग के तौर पे उनको बुलाने जा रहा हूं, मिस्टर संतोष कुमार सर, जो कि झारखंड की धरती से बिलोंग करते हैं, ऑलरेडी को होस्ट बने हुए हैं सर। आज ऐसा कुछ शब्दों के साथ अपना हेलो रोहित सर का माइक खुला है सर, रोहित सर को कुछ बोलना चाहते हैं। रोहित सर अपना अगर माइक को अनम्यूट कर दिए। थैंक यू रोहित जी। आनंद सर शेयरिंग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका हैंड सर सबका शेयरिंग ले लीजिए सर, ठीक है। ओके ओके, रोहित सर का फिर से अनम्यूट को दिया हूं सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ सर, सबसे पहले सर आज के मैं सेशन में गुड मॉर्निंग सबको कहना चाहता हूँ। और जितने भी नेशनल पैनल पर बने हुए हैं सबको मैं एक बार फिर से गुड मॉर्निंग कहूँगा। मैं अनिल पासवान सर के लिए आज का होस्टिंग उनका बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा था। उन्होंने हमारे समाज में जो बेटियों का मतलब समाज के प्रति जो गलत भावना है उसको इतना उन्होंने अच्छे तरीके से मतलब जागर किया कि क्योंकि बेटियां हमारे घर की बोझ नहीं होती, वो हमें लक्ष्मी की तरफ पूजी जाती हैं। तो मैं सर के लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ। दूर से आप आए हमारा मान बढ़ाने, शुक्रिया इस प्यार और मोहब्बत के लिए। जो यादें जो आप देकर जा रहे हैं वो अनमोल है हमें हमेशा के लिए। तो सर का जो मीटिंग था बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग। इस तरह के सर हमेशा सर मीटिंग करते रहें और जिससे हम लोग का क्या होगा कि प्रेरणा बनते रहेगा सर। धन्यवाद सर। और सर जो आज के होस्ट हैं उनके लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपने हमें इस पैनल पर बोलने का मौका दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने आए सर अपना परिचय के साथ अपना शेयरिंग को खूबसूरत लाइन के साथ बोले सर। तो चलिए, हम लोग के एक लेडी फाइटर अभी तक मौजूद हैं और कहीं ना कहीं वो आज अपना नारी शक्ति के लिए एक विशेष रूल अदा अहम और बीड़ा को उठाए हैं सर मैम ने, जिसका नाम रीना देवी विक्रमगंज से हैं। रीना देवी मैम,
आप आए और अपना शेयरिंग को रखेंगे मैम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं मैम। रीना देवी मैम, आपका हैंड राइज है, आप अगर गुड मॉर्निंग सर। यस, फिर से एक बार अनम्यूट कर लेंगे मैम। कंटिन्यू हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? कंटिन्यू कंटिन्यू। तो गुड मॉर्निंग सर सभी पार्टिसिपेंट को। और हम बिहार की धरती से बिलोंग करती हूँ, विक्रमगंज से। आज का मीटिंग जब से स्टार्टिंग है उससे हम 5-10 मिनट पहले से मौजूद हैं और बारीक से सभी बातें को धैर्यता से जो समझा रहे हैं अनिल सर, बहुत सुंदर। और ये आज का मेरा यही है कि इस जूम मीटिंग पर ये वेलनेस समृद्धि में कहा जाए तो अनिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबको समझाने के लिए आज ये टीचर के पद पर सुशोभित है जो मीटिंग पर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हर शब्द को इतना सुंदर इतना बढ़िया से धैर्यता से समझा रहे हैं। अगर हम आज नहीं समझेंगे तो कल के लिए रोना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत सुंदर से सुनने से नहीं होगा, उसके अंदर अपने उतारने से होगा और आगे बढ़ने से ही होगा। ये नहीं कि हम यहाँ 5 मिनट समय दे रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा समय दे रहे हैं, तो इस समय को बर्बाद नहीं करना है, आगे बढ़ना है। फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने आए और आप पूरा डेडिकेशन के साथ अपना रोटिंग बेसिस में पैनल में आते हैं और टाइम ले आते हैं मैम। तो थैंक यू साथियों। हम लोग का ऑलरेडी टाइम हो चुका है 8:10। और ऐसा ही वक्त में ऐसा एक डायनामिक लीडर को से परिचय कराऊंगा आप लोग को। और उनका मैसेज कुछ आज के दिन के लिए खास रहेगा। मिस्टर संतोष कुमार सर आए, ऑलरेडी आप होस्ट हैं सर। आज का आपका वाणी के साथ इस नेशनल जूम पैनल को यहीं पे बाइंड अप करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच आनंद सर। आप एक डायमंड लीडर हैं और आज का होस्टिंग बहुत अच्छा रहा, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को, ऑल लीडर्स जो अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। 15 लोग बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऑल लीडर्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मिस्टर संतोष कुमार ठाकुर फ्रॉम बरहेट साहिब झारखंड से। और दोस्तों, मैं एक चीज अनिल सर के लिए जरूर कहना चाहूंगा आप सभी के बीच में। कहते हैं, भूल ना जाना अनिल सर जी, भूल ना जाना अनिल सर जी, करता हूँ फरियाद, भूल ना जाना अनिल सर जी, करता हूँ फरियाद, रखना इस वेलन समृद्धि को सभी परिवार को हर मोड़ पे याद, हर मोड़ पे याद। आज ने दोस्तों हम सभी को याद दिलाया कि हमें आपकी जिंदगी में एक बदलाव होना चाहिए। ये सेशन लाखों करोड़ रुपया खर्च करके हमें आपको जिंदगी में नहीं मिलता मेरे दोस्त, लेकिन आज अनिल सर ने हम सभी को जिंदगी के अंदर में एक बदलाव किया। जिन जिन लोग ने आज का जूम सेशन को लिया है, इस संतोष कुमार ठाकुर का और से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस नेशनल जूम मीटिंग के माध्यम से, कि जिन्होंने आज का लिंक दिया होगा, आपको आज का मॉर्निंग सेशन में आपको इन्वाइट किया होगा, उस इंसान को जरूर शुक्रिया अदा करना चाहिए इस मीटिंग के होने के बाद, क्योंकि आज आपके अंदर में 110% एक नई दिशाएं अनिल सर ने दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अनिल सर, आई लव यू करता हूँ इस पैनल के माध्यम से कि आज आपने एक मिडिल क्लास इंसान को एक जिंदगी को बदल के अंदर ने आज का सेशन वंडरफुल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच करता हूं। और आज जितना सर साथी आए थे आपने बातों को रखने के लिए, आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूं। और दोस्तों, इस सिस्टम के अंदर से अगर आज हमें आपको मौका मिला है, वेलन समृद्धि मिस्टर कमल सर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि हमें आपको अगर इस जंजीर से अगर सच में सपने को पूरा करना है, इस अगर परिस्थिति से बदलाव करना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जो आज का सेशन में कई सारे चित्रों को आपने देखा, मैंने भी चित्रों को नोट किया, मैंने भी स्क्रीनशॉट दिखाया। और मैं दोस्तों एक सच बता रहा हूं, आप सभी के अंदर में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। मेरी वाइफ थी मेरे साथ में, मेरे बच्चे थे साथ में, मेरे एरिया पूरे बारिश हो रहा है, पूरे रात बारिश हुआ है, अभी भी बारिश हो रही है मेरे झारखंड के अंदर में दोस्तों। आज मैंने सेशन को साथ ही ले रहा था और मैंने बताते गया कि देखिए दोस्तों, अगर एक बाइक के अंदर में, आज मैं भी देखता हूँ सफर में जाता हूँ, तो एक बाइक के अंदर में 3-3, 4-4, 5-5 लोग को जा रहे हैं, मुझे
वहां पे बदलाव होने का जरूरत है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो वह वेल एंड समृद्धि, जहां इन चीज को एक लग्जरी लाइफ 4 व्हीलर जो आज पप्पू सर ने, आज हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर हरिशंकर भंडारी ने, आज हमें आपको जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों देर नहीं करना है, जान लगा दो इस वेल एंड समृद्धि में और अपने परिवार को सुखी परिवार बनाओ। तो थैंक यू सो मच आनंद सर, मुझे बोलने के मौका दिए। जय वेल एंड समृद्धि, थैंक यू। मिलता हूं हम लोग 6:55 शाम को अनिल सर का ट्रेनिंग के सेशन में। तो मोस्ट वेलकम आनंद सर। जय वलन समृद्धि, थैंक यू सो मच। सभी को अनम्यूट का थैंक यू ऑप्शन दिया सर, जाए। थैंक यू। सर थोड़े देर के लिए हम लोग सर एक बार हरिशंकर भंडारी सर को बिल्कुल यहाँ पे बुलाएंगे पैनल पे। सर का हैंडेस भी था हम सबके बीच में, बट टाइम की वजह से थोड़ा सा उन्हें हैंड डाउन कर लिया अपना। सो मैं हरिशंकर सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर अभी भी आप कंफर्ट जोन में है, सो काइंडली सर एक बार आए और आपका ओके शेयरिंग के ओके साथ में सेशन को वाइंड अप करेंगे सर। ओके ओके, मोस्ट हरिशंकर सर वेलकम आप हरीश सर, कंफर्ट जोन मोस्ट में है क्या? वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम होगा सर, लगता है। हाँ यस यस जी यस। जी ओके। जी जी, यस वेलकम सर, सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑल पार्टिसिपेट जो अभी तक अपने आप को बनाए रखे हैं, उनके लिए आप खुद के लिए अपने आप को एक बार दिल से शुक्रिया अदा कीजिए कि यस, आप बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आज ये हमारे अनिल सर ने जो ट्रेनिंग दिया, ये ट्रेनिंग नहीं था दोस्तों, ये एक जीवन का सच्ची गाथा थी। यस। और आप सब देखेंगे कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट मेरे साथ हुआ है और मेरे को लग रहा है कि ये कहानी मेरे लिए था। और आज वो टू व्हीलर दिखाए, चाहे वो हॉस्पिटल दिखाए, चाहे वो मातम वाली सीन दिखाए, वो सारा चीज में घटित मेरे जीवन में हो चुकी है। और आज मैं 2 बच्चे के साथ अपने मम्मी पापा के साथ जब रहता था तो समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है। नेटवर्क मार्केटिंग हमने चूज किया, काम किया, और आज अपने फैमिली को मैं अपने कार में घुमा पा रहा हूँ। ये है पावर नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर किसी को लगता होगा ना कि ये एक बातें हैं, ट्रेनिंग है, नहीं, सच में हकीकत में ये होती है, बस उन्हें विश्वास करना पड़ेगा। सर आज हमारे अनिल सर का बहुत ही माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग था। सच बता रहा हूँ, जितने साथी ने आज का ये यहाँ पे इस जीवन गाथा को सुना होगा, नहीं लगता है कि उनका जीवन कभी चेंज नहीं हो पाएगी। 100%। और यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिए, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं रात दिन एक कर दिया हूँ। मैं आज 7 डे से बाहर हूँ दोस्तों। घर 2 दिन के लिए गया था बीच में, और फिर मैं निकल गया। 7 डे से काम कर रहा हूँ अभी। जैसे संतोष सर आए, मैं कल संतोष सर के पास हूँ, अभी जाऊंगा। आज हमारे पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट कोटलबोखर में हूँ। मतलब काम करते जा रहा हूँ, काम करते जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे को पता है कि ये 200 करोड़ का प्लान जो है ना, ये सिर्फ प्लान नहीं है, ये हमारे 7, अगर यदि मैं बात करूं तो दोस्तों, पुष्टि को एकदम प्रफुल्लित करने वाली प्लान है। मैं क्या बोलूं, मैं आज का ट्रेनिंग से बहुत ही भावुक हो गया। मेरे को लग रहा था कि ये कहानी मेरे लिए बताया जा रहा है, और मेरा था ये। आज मैं इसको सच में अपने आप में निखार करके अपने आप को यहाँ पे आगे बढ़ गया हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आपको पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही तो खासियत है नेटवर्क मार्केटिंग का। आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज का जरूरत पड़ता है, वो होता है ईमानदारी से काम करना और जोश जुनून जज्बा के साथ मार्केट में रहना। हम बोलते हैं हम अगर घर में ही रहेंगे हमेशा, क्या फायदा? पैसे की रोएंगे, पैसे के लिए हमेशा किल्लत होगी। और अगर यदि हम 3 महीने 5 महीने अगर घर को छोड़ करके ताबड़तोड़ पागल की तरह मेहनत करेंगे, तो हमारे अपलाइन का भविष्य नहीं सुधरेगा, मेरा खुद अपना सुधर जाएगा। क्या पता, आप अगर सोचते होंगे कि मेरे काम करने से अपलाइन का पैसा बनेगा, जैसे कल मुंशी सर ने बताए थे, कल या परसों, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, क्या पता कि आप एक ऐसा जज्बा मतलब योद्धा निकल जाओ कि आप अपने अपलाइन का पावर बन जाओ। आपके पैसे, आपके आपके काम करने से उनका पैसा नहीं है, क्योंकि आप पावर बन चुके, आपको कोई मतलब नहीं। मैं ये कर चुका हूं ना। प्रीवियस में जितने भी सिस्टम में जिसके भी साथ था, मैं हमेशा पावर बन, मेरे को कोई भी इंसान, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि कोई भी इंसान जब एक नए पार्टिसिपेट कहीं से आते हैं ऑनलाइन के माध्यम से या कहीं भी, वो हमेशा पेमेंट लिंक में लगाता है कि मेरा पेमेंट बने, मेरा पेमेंट सेट हो। लेकिन मेरे को जहां भी लगाया, मैं हमेशा पावर बन के उभरा हूं। तो इस तरह आप सब भी पावर बन के उभरो। मेरा शुभकामनाएं हैं। भगवान से मैं ईश्वर से मैं विनती करता हूं कि ऐसा ट्रेनिंग
हम सब आगे चल के ले पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। टाइम ओवर हो चुकी है, सभी को फील्ड में निकलना है, बरसात भी हो रही है, लेकिन फील्ड तो जाना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम देकर रखे हैं, तो वहां किसी भी हाल में हमें जो पहुंचना है। आप सब भी निकले, बहुत अच्छा। यहाँ से हम लोग हर हाल में 200 करोड़ का अगर 10% भी कमा लिए ना, तो अपना जीवन सफल। सच बता रहा हूँ, मिडिल क्लास से आगे हम लोग का हाई क्लास का लेवल ठप्पा लग जाएगी। क्योंकि मिडिल क्लास किसको कहा जाता है? मिडिल क्लास कहा जाता है जिसके पास, आपको भी पता है कि अल्टो कार हो उसका घर में, उसे मिडिल क्लास कहा जाता है। अगर हमारे पास अल्टो कार भी नहीं है तो हम मिडिल क्लास नहीं आते हैं। बहुत अच्छा आज का ट्रेनिंग था, किसी का दिल में ठेस पहुंचाने वाली नहीं थी, ये सीखने वाली थी। और हम सब 90% जो गरीब है उनके लिए, हमारे लिए करोड़पति बनने की बिजनेस थी। थैंक यू सो मच। वेलकम अमृतानंदा सर। थैंक यू सो मच अनिल सर। आज का थैंक यू सर, थैंक यू बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय को हम लोग के बीच में रखे। और एसएन सर का भी माइक खुला है। एसएन सर कुछ बोलना चाहेंगे सर? एसएन सर कुछ बोल रहे हैं क्या? एक बार बोलेंगे जोर से सर, थोड़ा आवाज आपका। थैंक यू, ऑलरेडी हम लोगों का टाइम हो चुका है। बोलिए सर, बोलिए। हेलो। हाँ यस सर, आपका आवाज क्लियर है। जी सर। कैसे हैं? हेलो। कैसे हैं सर? थैंक यू। ऑलरेडी हम लोग का टाइम ओवर हो चुका है। सारे लोगों को अनम्यूट दे रहा हूँ। जय जय समृद्धि, जय जय समृद्धि, जय जय समृद्धि, घर घर समृद्धि, जय जय वेलनेस समृद्धि। जय समृद्धि, घर घर समृद्धि, जय समृद्धि, सुपर सुपर जय जय सुपर समृद्धि। सुपर